ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की चौथी कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 9 सूत्रों तक हमने पिछली कक्षा में पाठ किया था। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है। ब्रह्म वो जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, और इसमें कारण है, इसका प्रमाण है वेद। वेद से हमें ये ज्ञात होता है, और लोक में भी देखा जाता है कि किसी कार्य का कोई ना कोई कर्ता होता है। तो जब परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जन्माद्यस्य यतः, तो स्वाभाविक प्रश्न होगा कि कारण तो है परमात्मा, लेकिन कौन सा कारण है? उपादान कारण है या निमित्त कारण है? तो उसके लिए इन्होंने आगे कुछ अपने प्रमाण दिए कि ईक्षते ना शब्दम। उसके लिए ईक्षण शब्द आया है, इसका मतलब वो इच्छा करता है, कामना करता है, तो वो चेतन ही हो सकता है। और इसमें शब्द प्रमाण भी मिलते हैं, यानी तो उपनिषद के वचन मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि वो चेतन है, और चेतन है तो उससे परोक्ष रूप से हम करते हैं कि वो निमित्त कारण ही हो सकता है, चेतन उपादान कारण नहीं हो सकता है। अगर उस पर आक्षेप था कि ये जो ईक्षण शब्द कहा, ये तो गौण प्रयोग भी होता है, जैसे कि तेज या जल के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने इच्छा की। तो गौण शब्द है, तो यहां भी गौण शब्द हो सकता है परमात्मा के संदर्भ में। तो बोले नहीं, यहां गौण नहीं है, यहां मुख्य शब्द है। क्यों है? क्योंकि उस प्रसंग में, उस पंक्तियों में आत्म शब्द भी पढ़ा हुआ है। जड़ वस्तु के लिए होता तो गौण शब्द मान लेते, ईक्षण शब्द गौण रूप से प्रयुक्त किया गया है, लेकिन यहां चूंकि आत्म शब्द है तो आत्मा तो चेतन ही होता है, इसलिए यहां गौण नहीं कहा जा सकता। ये मुख्य ही अर्थ है, इसलिए चेतन ही है। ये जो जड़ वस्तुओं या औरों के लिए इच्छा या चाहने का अर्थ है, तो उसमें बीबीसी लंदन से उर्दू की जो सेवा आती थी पहले, तो प्राय यही बोलते थे, अब 7 बजा चाहते हैं, अब 7 बजा चाहते हैं। हिंदी वाले भी वहां पर वो ऐसे बोलते हैं, अब 7 बजना चाहते हैं। अब 7 बजना चाहते हैं, घड़ी 7 बजाना चाहती है, तो जड़ है क्या चाहना या इच्छा है। लेकिन अब बस 7 बजने ही वाले हैं, इस अर्थ को बताने के लिए अब 7 बजा चाहते हैं, ऐसा वो प्रयोग करते हैं। उर्दू में भी बहुत करते हैं, उर्दू सर्विस में, बीबीसी में, और हिंदी में भी मेरे को ध्यान आ रहा है कभी कभी बोलते होंगे। तो ये चाहना अर्थ जड़ वस्तुओं के लिए व्यवहार में ऐसा होता है, तो एक गौण समझा जाएगा, क्योंकि चाहना इच्छा चेतन में ही होती है, जड़ में कहते हैं तो वो गौण ही मानी जाएगी। पर चूंकि आत्म शब्द पढ़ा गया है, इसलिए यह निश्चित है कि यह चेतन ही है, और उस परमात्मा को लक्षित करके ही मोक्ष का उपदेश किया गया। वो लक्ष्य है, उसकी प्रेरणा है, वो भी चेतन की ही होती है। और परमात्मा को कभी भी हे के रूप में नहीं स्वीकार किया। किसी भी शास्त्र में एक भी वचन नहीं मिलता है जब परमात्मा हे की कोटि में रखा गया हो, त्याज्य की कोटि में रखा गया हो। हाँ, प्रकृति, जड़, विकृत चीजें, नश्वर चीजें, वो हे कोटि में रखी गई हैं। तो इससे भी पता लगता है कि वो चेतन है, सजातीय है, चेतन है, और वो निमित्त कारण ही हो सकता है, और उसकी ओर गमन होता है, उसका आश्रय लिया जाता है समान का, वो चेतन ही है। इत्यादि बातें हमने पीछे देखी थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ। तो चौथे सूत्र के भाष्य में शांकर भाष्य के जो प्रथम दोष दिखाने में पूर्व पक्षी का प्रथम प्रश्न जो था, कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते यावतामनास्य इत्यादि, और उसके जो उत्तर में सदैव सौम्य इदम अग्र आसित इत्यादि जो ये उत्तर दिया है, तो ये किस प्रकार है? हाँ, तो ये जो शंकर भाष्य का वर्णन किया है, तो उसको तो उद्धृत करते हुए ये यहां पर एक दोष दिखा रहे हैं। ठीक है, वो दोष केवल इतना है
कि प्रश्नकर्ता ने तो आमनाय का लिखा था, यानी वेद का लिखा पूछा था, और जो सूत्र दिया गया है मीमांसा दर्शन का वो भी वेद पर रखी है। लेकिन जो उत्तर दिया समाधान करते समय वहां उपनिषद का वचन दे दिया। ब्रह्ममुनि जी तो केवल इतना कहना चाहते हैं, बाकी जो सूत्र का अर्थ है, प्रसंग है, शंकराचार्य जी ने क्यों ऐसा उत्तर दिया वो एक अलग बात होगी। तो यहां पर इन्होंने इस सूत्र की उत्थानिका में जो प्रश्न किया गया, समन्वय अधिकरण की उपस्थापना में पूर्व पक्ष जो उठाया गया, तो क्या है कि कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते, क्योंकि शास्त्र योनित्वात् में शास्त्र प्रमाणकत्व कहा गया था ब्रह्म का। बोले शास्त्र यानी वेद परमात्मा का प्रमाण, परमात्मा की सिद्धि में प्रमाण कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यह पूर्व पक्षी को बताना होगा। उसका तात्पर्य तो इसी में, कैसे हो सकता है यानी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो पूर्व पक्षी ने मीमांसा दर्शन का एक सूत्र प्रस्तुत कर दिया। वो क्या किया, आमनाय से क्रियार्थत्वात्, जो आमनाय होता है जिसका अभ्यास किया जाता है वो क्रियार्थक ही है। आमनाय के क्रियार्थक होने से, क्रिया उससे जुड़ी भी है, हर जगह कुछ ना कुछ क्रिया, वहां क्रिया का मतलब होता है कि वेद के मंत्र है, उसके वेद के मंत्र को पढ़ के हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मिलता है कि ये हमें करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, कुछ क्रिया से संबंधित उपदेश वहां अवश्य होना चाहिए। ये आमनाय क्रियार्थक है। और यदि आप केवल इससे ब्रह्म की सिद्धि करोगे तो इसमें तो कोई क्रियावाचकता हुई नहीं, और क्रियावाचकता नहीं होगी तो वेद मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि वेद की सार्थकता ही तब है जब वो क्रिया को बताए, कर्तव्यता को बताए, और वो कर्तव्यता नहीं होगी, केवल ब्रह्म की सिद्धि करने में होगा तो व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो नहीं सकता है। इसलिए आप जो वेद मंत्र के या वेद के आधार पर ब्रह्म को सिद्ध कर रहे हो ये गलत है। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप था। इसी पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का उपस्थापित है, फिर ठीक है। तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद, ये तो प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो तो पूरा प्रसंग उनका देख करके सारी विवेचना होगी कि उन्होंने क्या उत्तर दिया, क्यों दिया। यहां केवल एक जो आमनाय यानी वेद और उपनिषद का जो अंतर आ रहा है उसके प्रति आक्षेप है, केवल इतना ही है। तो आगे चलें। 10वां सूत्र, प्रसंग इन्होंने वही बना रखा है कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश हुआ तो परमात्मा उपादान कारण है या निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण की सिद्धि करने में एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। 10वां सूत्र, गति सामान्यात, गति के सामान्य होने से, इस प्रकार की गति जानना, गति मतलब जानना इसी तरह से देखा जाता है, सामान्य रूप से यही देखा जाता है। इसलिए भाष्य में खोल रहे हैं गति सामान्यात। गति शब्द को इन्होंने खोला गम्यमानताया सामान्यात। गति का मतलब है गम्यमानता। गति शब्द गम धातु है तो इनके ज्ञान गमन और प्राप्ति तीनों अर्थ होते हैं। अवगमन जैसे हम बोलते हैं, ये आपको अवगम हुआ इसका, यानी आपको समझ में आया, आपने जाना। ये यहां जो गति शब्द है ये गमन अर्थ के अंदर, गमन मतलब वो चलना अर्थ नहीं है, जानने अर्थ में है, अवबोध अर्थ के अंदर है। तो गम्य मानताया सामान्यात, ये गम्य मानता बिल्कुल सामान्य है, ऐसा ही बोध होता है, ऐसा ही अवगमन होता है। कैसे कि लोके चेतनम निमित्त कारणम एवं दृश्यते, लोक में चेतन निमित्त कारण ही दिखाई देता है, ये सामान्यतः अवगमन है। नहीं, सामान्य तो दृष्ट देखा जाता है, सीधे सीधे परमात्मा के लिए नहीं पता लगेगा कि इससे सिद्ध हो कि परमात्मा निमित्त कारण है। लेकिन लोक के अंदर ये वस्तु बनी, इसका निमित्त कारण चेतन, इसका निमित्त कारण ही होगा। दूसरी वस्तु बनी, उसका चेतन उसका भी निमित्त कारण ही होगा। ये सामान्य तो दृष्ट देखा जा रहा है। सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान करते हैं हम, ये गति सामान्यात यानी सामान्य रूप से अवगमन होने से। तो लोके चेतनम निमित्त कारणम एवं दृश्यते न तो उपादानात्म तत्कदाचित भजते। ये चेतन कभी भी उपादान कारणता को प्राप्त नहीं होता, चेतन कभी भी उपादान नहीं होता। कोई उदाहरण मिलता हो तो देखिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। यथा कटकस्य सुवर्णकारो, कटक मतलब तो आभूषण है, कड़ा, कड़े जैसा, कुंडल जैसा। स्वर्णकार यानी सुनार, घटस्य कुंभकारो, घड़े का
कुम्हार, मिष्टान्न आदि भोजन से पाचक, मिठाई आदि भोजन का बनाने वाला वो पाचक, निमित्त कारणम भवती, निमित्त कारण होता है। ये चेतन है, इस रूप में चेतन लीजिए इसको। यद्यपि सशरीर ही कह रहे हैं, पूरे शरीर को चेतन नहीं कह रहे हैं, स्थूल कथन है, तो ये चेतन ही चेतन निमित्त कारण ही होता है। उपादानम तु तथा पृथक एवं जड़म वस्तु, और इन सब में उपादान तो उस चेतन से पृथक जड़ वस्तु ही होती है। इसको यथाक्रम कहा, सुवर्णम यानी कटक का सुवर्ण, घट का मृत्तिका, और अन्न का भोजन का धान्य आदि, धान आदि। तस्मात् ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एवं, इससे भी सिद्ध होता है कि जो ब्रह्मात्मा है यानी परमात्मा है वो निमित्त कारण ही हो सकता है। कारण तो है, जन्माद्यस्य है, शास्त्र से भी सिद्ध हो रहा है, लेकिन वो कौन सा कारण है, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हमें पता लगता है कि वो निमित्त कारण ही हो सकता है। और इसमें हेतु दे रहे हैं 11वां सूत्र, श्रुतत्वाच्च, ऐसा श्रुत होने के कारण भी, ऐसा सुना जाता है, यानी शास्त्र में ऐसा कथन मिलता है। और शास्त्र में कैसे कथन मिलता है उसको ये उदाहरण रूप में बताएंगे। च अथ च बना, और श्रुतत्वात् तस्य ब्रह्मात्मनो निमित्त कारणम कारणत्वम श्रूयते अपि, परमात्मा का निमित्त कारणत्व सुना भी जाता है। सुना जाता है मतलब जैसे बातचीत में सुना जाता है वो अर्थ नहीं आएगा। या वेदांत दर्शन में श्रूयते च श्रुतत्वाच्च ये बहुत आएगा, बार बार आएगा। और जैसे श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति का मतलब वेद के लिए आता है, सुना जाता है मतलब वेद में सुना जाता है, वेद में सुना जाता है, वेद में पढ़ा जाता है, यानी वेद में मिलता है, इस अर्थ को लेंगे। तो उन्होंने उदाहरण दिया, ईशावास्यमिदम सर्वम, ईशावास्यमिदम सर्वम, उस परमात्मा के द्वारा ये जगत व्याप्त है, ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। अब इसमें इस वाक्य रचना से देखेंगे तो इससे कोई कारणत्व तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये आगे बताएंगे किस ढंग से इसको सिद्ध कर रहे हैं। और इसी मंत्र को अन्य भाषा, अन्य टीका के अंदर, हिंदी भाष्य एक है गीता प्रेस वाला, उसमें टिप्पणी में इसी मंत्र को दे रखा है कि देखो इस मंत्र से परमात्मा का उपादान कारणत्व सिद्ध होता है, कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इससे पता चलता है कि परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है। सब जगह व्याप्त है, इससे पता लगता है कि वो उपादान कारण है। उन्होंने टिप्पणी में यही मंत्र दे रखा है, और ये इसी मंत्र से इसको निमित्त कारण सिद्ध कर रहे हैं। विचार करेंगे। दूसरा, सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न च अधिपः। स मतलब है परमात्मा के संदर्भ में है, ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का है। तो स कारणम, वह कारण है। तो कारण तो जन्माद्यस्य यथा, उससे भी हमें पता लग रहा है, कारण तो है। और कैसा है वो, कर्णाधिपाधिप, कर्णों के अधिप का अधिप है। कर्ण यानी तो हमारी इंद्रियां आदि हैं या अन्य प्राकृतिक साधन है, उनका जो स्वामी है। अधिप मतलब स्वामी, राजा। तो इन इंद्रियों का स्वामी कौन है, आत्मा, वो उसको इनको चलाता है। उसका भी जो अधिपति है, अधिप मतलब अधिपति, कर्णों का जो अधिपति है उसका भी वो अधिपति है, स्वामी है, राजा है। तो आत्मा का भी जो राजा है, जो आत्मा को भी नियंत्रण में रखता है। न च अस्य कश्चित जनिता, इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। और न च अधिप, और इसका कोई अधिपति भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है। परमात्मा का फिर और कोई अधिपति स्वामी नहीं है, ये वचन आया। अब इनके आधार पर ये कह रहे हैं, अत्र उभयत्र ईशा शब्देन अधिप शब्देन च निमित्त कारणत्वम एवं ब्रह्मात्मन सूच्यते। इन दोनों वचनों में पहले में ईशा ये शब्द आया, ईश का तृतीय विभक्ति का एक वचन ईश शब्द, और दूसरे में अधिप शब्द आया, परमात्मा के लिए जो अधिप आया। इससे भी निमित्त कारणत्व ही परमात्मा का सूचित होता है। सीधे सीधे नहीं कहा गया कि परमात्मा निमित्त कारण है। इन्होंने जो प्रमाण दिए इसमें सीधे नहीं कहा है, लेकिन इसे सूचित होता है, संकेतित होता है। कैसे संकेतित होता है उसको आगे बता रहे हैं। न ही ईशितृत्वम अधिपत्वम च उपादानम कर्तुम शक्नोति, जिसमें ईशितृत्व हो। ईशितृत्व का मतलब होता है स्वामित्व हो, नियंत्रण करता हो दूसरे का। अधिपय का भी मतलब यही होता है कि जो अधिकार करता है, अधिपति होता है, नियंत्रण करता है दूसरों का, ये
ये जो दो चीजें हैं, तो ईशित्रित्व और अधिपतित्व ये उपादान कभी भी नहीं हो सकता। इसके पीछे वही कारण यही हेतु छुपा हुआ है, क्योंकि वो चेतन होता है। ईशित्रित्व चेतन में होगा, अधिपतित्व चेतन में ही होगा, और चेतन उपादान कारण नहीं हो सकता है। तस्मादपि जगत जन्मादि कृत्य ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम इति सुतराम सिद्धम। तो इससे भी ये सिद्ध होता है, अच्छी तरह सिद्ध होता है कि जगत की जन्मादि के करने में ब्रह्मात्मा यानी परमात्मा निमित्त कारण ही है। अब वो जो ये लोग करते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि परमात्मा इन सब कार्य जगत में विद्यमान है, बोले इससे उपादानत्व सिद्ध होता है। इससे कैसे उपादानत्व सिद्ध होता है? कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो इससे परमात्मा का उपादानत्व कैसे सिद्ध हुआ? तो क्या देखते हैं, संभावना कह रहा हूं, वहां खोला नहीं उन्होंने, कि जैसे उपादान कारण उस वस्तु में, कार्य द्रव्य में सब जगह विद्यमान रहता है। मिट्टी से घड़ा बना है, तो मिट्टी कहां रहती है? घड़े में सब जगह रहती है। इसलिए तो जो सब जगह रहता है वो उपादान कारण हुआ। जो उपादान कारण होता है वो सब जगह होता है। अब चूंकि वेद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, इससे सिद्ध होता है कि वो उपादान कारण है। ये पीछे उनकी सोच हो सकती है, हेतु हो सकता है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां जो साथ में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा परमात्मा से व्याप्त है, तो ये इदम सर्वम तो कोई और है और परमात्मा उसमें व्याप्त है, तो दो अलग तो हो ही गए। जहां उपादान कारण सब जगह व्याप्त होता है, वहां तो वो उपादान कारण ही स्वयं होता है, वो उपादान कारण किसी और में व्याप्त नहीं होता है। मिट्टी घड़े में सब जगह है, इसका यह मतलब नहीं है कि मिट्टी किसी और चीज में सब जगह व्याप्त है। वो तो घड़ा तो कार्य द्रव्य ही है उसका, किसी और में नहीं। जबकि यहां यत किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम, ये कुछ और चीज है और उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है, ये कथन किया गया। तो इतने से परमात्मा का उपादानत्व सिद्ध नहीं होता, इस मंत्र से सिद्ध नहीं होता, लेकिन वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं। तो श्रुतत्वाच्च, श्रुति से भी सिद्ध होता है। अब आगे इससे जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, भूमिका देखिए 12वें सूत्र की। ब्रह्मणो निमित्त कारणत्वम जगत जन्मादि विषय बहुवीर युक्ति प्रमाण ही प्रदर्शितम। अब तक आपने परमात्मा के निमित्त कारणत्व को किसमें? जगत की उत्पत्ति आदि में निमित्त कारणत्व को बहुत प्रकार के युक्ति और प्रमाण से प्रदर्शित कर दिया है। ये बात पूरी हो गई। इदानी ब्रह्मणो भिन्न भिन्न नामानी आध्यात्मिक गुण योगा दर्शयिष्यन्ते। अब परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों को, अलग अलग नाम परमात्मा के रखे जाते हैं, बोले जाते हैं, शास्त्र में मिलते हैं, उनको आध्यात्मिक गुणों के योग से, अध्यात्म से संबंधित विषयों से योग से दर्शयिष्यन्ते, इनको आगे बताएंगे। तत्र प्रथमम उच्यते, अब सबसे पहले एक शब्द उठाया जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा के जो नाम है वो किस तरह से हैं, उसके अपने दृष्टि से देखेंगे तो उसकी चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले आनंदमय, आनंदमय इस शब्द को लिया गया। तो 12वां सूत्र है आनंदमयो अभ्यासा। तो आनंदमय शब्द, आनंदमय भाष्य देखिए, यत प्रकृतम निमित्त कारणम ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथे। ये जो प्रकृत का मतलब है जो प्रकरण में चला आ रहा है। प्रकृत का मतलब प्रकरण अर्थ में संस्कृत में ऐसे लिया जाता है, जो प्रकरण में। यत प्रकृतम निमित्त कारणम ब्रह्म, अध्यात्म ग्रंथों में जो प्रकरणस्थ ब्रह्म का वर्णन होता है वो कैसा है? आनंदमय कोशो अपि उच्यते। वहां उसको आनंदमय कोश भी कहा जाता है। जब 5 कोशों का वर्णन आता है तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और सबसे अंत में आनंदमय कोश। ये भी अपने आप में विचारणीय बातें हैं कि भी आनंदमय कोश क्या है, कोई किसको कहता है, कोई किसको कहता है। यहां जिस दृष्टि से वर्णन किया जा रहा है आनंदमय कोश, वो परमात्मा स्वयं है। तो आनंदमय कोशोपि उच्यते, वहां आनंदमय कोश की चर्चा आती है। कैसे? कथम? तो अभ्यासात, उसके अभ्यास से। अभ्यास मतलब बार बार करने से। किसका अभ्यास है? तो खोल रहे हैं, अध्यात्म अभ्यासात, अध्यात्म में अभ्यास करने से। वो आनंदमय है, अध्यात्म में अभ्यास करने से। अब ये अध्यात्म शब्द का क्या मतलब होगा? तो उसको आगे खोल रहे हैं, आत्मनि अभ्यासात। अभ्यासात शब्द जो का तो रखा है, अध्यात्म अभ्यासात
अर्थात आत्मनि अभ्यासात, क्योंकि अध्यात्म शब्द का मतलब ही होता है आत्मनि, आत्मा में, अधि आत्मा, आत्मा के अंदर। अधि शब्द उसमें अधिकरण के अर्थ में है, मैं। तो इन्होंने अध्यात्म शब्द को खोल करके आत्मनि लिखा है। और अध्यात्म का मतलब भी ये होता है कि जो आत्मा के विषय में हो, आत्मा से संबंधित हो, उसको अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है मतलब आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा के विषय में ये चर्चा चल रही है, ये आध्यात्मिक चर्चा है। तो अध्यात्म मतलब आत्मनि, आत्मनि अभ्यासात। और आगे खोल रहे हैं, अंतर्दृष्टौ तारतम्येन अनुभवात। अंतर्दृष्टि से, अंदर रह करके, तारतम्य से, बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल लगातार एकाग्रता से उसका अनुभव करने से यह पता लगता है कि वो आनंदमय है। आगे उक्तश्च, और तारतम्य एक होता है क्रमशः, एक के बाद एक जो बताते हैं, इसकी बात में तारतम्य है, जो प्रसंग उठाया था उस क्रम से चल रहा है। तो तारतम्य कैसे है उसको बता रहे हैं। उक्तश्च तारतम्य क्रमः तत्र अंतिमः, उस क्रम में अंतिम कहा गया उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरः आत्मा आनंदमय। एतस्मात्, इससे, विज्ञानमय, जो विज्ञानमय है, विज्ञानमय ये चौथा कोश हुआ, ये जो विज्ञानमय कोश है उससे अंतर, अन्य, उससे भिन्न लेकिन उसके अंदर। विज्ञानमय कोश से भिन्न लेकिन विज्ञानमय कोश के अंदर कौन है? आत्मा है। कैसी है? आनंदमय है। तो पहले विज्ञान में जो बताया गया वो तो होगा जीवात्मा, और उस जीवात्मा के अंदर लेकिन जीवात्मा से भिन्न जो कौन सी आत्मा है, ये जो आत्मा शब्द है बोले वो आनंदमय है। तो अब ये जो आनंदमय शब्द आया है ये आत्मा के लिए यानी परमात्मा के लिए आया है। यहां आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा, क्योंकि विज्ञानमय कहते हुए एक आत्मा का वर्णन आ चुका है, जीवात्मा का, और उस जीवात्मा के जो अंदर है वो जीवात्मा से भिन्न ही होगा, वो परमात्मा फिर हो सकता है, वो ब्रह्म है। और उसके लिए आनंदमय शब्द कहा गया है, यानी आनंद की उसमें प्रचुरता है, आनंदमय है, आनंद घन है, आनंद से युक्त है, परिपूर्ण है, ये ऐसा अर्थ हुआ। तो आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है, परमात्मा के लिए कहा गया है। अब इसके ऊपर एक प्रश्न उठ रहा है आनंदमय शब्द को लेकर के। वह आनंदमय शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है आनंद का विकार, आनंद का विकार, मयट, ये जो आनंदमय है व्याकरण की दृष्टि से मयट प्रत्यय है, तो विकार अर्थ में मयट वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयो। तो इस सूत्र से यहां पर विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। जैसे कि लोक के अंदर हम कहते हैं कि ये शरीर कैसा है? मृणमय है, ये मृणमय पात्र है, इस तरह के कुछ हम शब्द बोलते हैं। अन्नमय है ये इत्यादि, तो उसका विकार है, मिट्टी का विकार है, अन्न का विकार है। एक हम शब्द बोलते हैं कि तो बड़ा दुखमय है, ये सुखमय है इत्यादि भी प्रयोग करते हैं। दोनों तरह से होता है, एक प्रचुरता को बताने के लिए और एक उसके विकार को बताने के लिए। तो ये जो आनंदमय शब्द प्रयोग किया गया, आप इसको प्रचुरता अर्थ में क्यों ले रहे हो? ये तो विकार अर्थ में भी होता है, ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसको सूत्र में लिया। 13वां सूत्र, विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात। विकार शब्दात, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ होने से, विकार शब्द होने से, न, आपका कथन ठीक नहीं है। वो परमात्मा आनंदमय मतलब आनंद से युक्त है, क्योंकि विकार अर्थ में आता है। ऐसा कह करके न इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर है न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? प्राचुर्यात, प्राचुर्य अर्थ में यहां पर मयट प्रत्यय आया है, इसी को भाष्य में खोला है। यो अत्र आनंदमय शब्द सब विकार शब्द, ये जो आपने वचन दिया आत्मा आनंदमय, ये आनंदमय शब्द तो विकार के अर्थ में, विकार मतलब उसका, उससे उत्पन्न चीज, कार्य द्रव्य। मयट प्रत्यय से विकारे विधानात, मयट प्रत्यय का विकार में विधान देखा जाता है। पाणिनि के सूत्र का अर्थ, सूत्र को दे रहे हैं, तस्य विकारे, ये तो अधिकार अनुवृत्ति चल रही है विकार अर्थ में। और सूत्र है मयट वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयो हो, इसमें अभक्ष्य अनाच्छादनयो छपने में आ गया है,
तात्पर्य अर्थ तो भेद नहीं होगा, क्योंकि अभक्षय और आच्छादन, भक्ष्य और आच्छादन से रहित को छोड़ करके ये कहा गया। लेकिन ये अभक्षाच्छादनयो, इसमें जो ना लिखा हुआ है इसको काट दीजिए। खोल रहे हैं इसको। अस्ति ही प्रकृति नामकम जड़म वस्तु, बोले प्रकृति नाम की एक जड़ वस्तु है। यद आनंद शब्द वाच्यम, जो आनंद शब्द का वाच्य है। आनंद शब्द तो वाचक है और उसका वाच्य यानी उस शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो प्रकृति है, ऐसा शास्त्र में देखा जाता है। यद आनंद शब्द से वाच्यम तस्य विकार है, उसका जो विकार है यानी प्रकृति का जो विकार है। आनंद का मतलब प्रकृति और आनंदमय मतलब प्रकृति का जो विकार है, ये जो सारा जगत है। तस्य विकार आनंदमयो भवितुम अर्हति, उसे ही आनंदमय कह सकते हैं जो प्रकृति का विकार है। आनंद, हाँ, इसके पीछे छुपा हुआ है कि परमात्मा तो चूंकि प्रकृति का विकार नहीं है, इसलिए परमात्मा को आनंदमय नहीं कहा जा सकता। आनंद मतलब प्रकृति, आनंदमय का मतलब प्रकृति का विकार, और ब्रह्म चूंकि प्रकृति का विकार नहीं है, इसलिए ब्रह्म को आनंदमय शब्द से नहीं कहा जा सकता। ये पूर्व पक्षी का कहना है। अभी अपनी पुष्टि के अंदर कह रहा है कि आनंद शब्द प्रकृति का वाचक कैसे है, प्रश्न उठेगा ना। इसने तो ये कह दिया कि आनंद शब्द प्रकृति का वाचक है, इसलिए वो यहां ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता। तो एक प्रश्न उठेगा, पहले ये तो बताओ कि आनंद शब्द प्रकृति का वाचक है। यूं ही मन मर्जी कह दो कि जी आनंद शब्द प्रकृति का वाचक है, कैसे है? तो वो बता रहे, पूर्व पक्षी की तरफ से कहा जा रहा है आनंद प्रकृति ही, आनंद का मतलब प्रकृति होता है। कैसे? यथा, जैसे कि देखो यहां कहा गया, ये मांडुक्य उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं। आनंदमयो ही आनंद भुक, आनंदमय जो होता है वो आनंद को भुक, आनंद को खाने वाला होता है। भुक का मतलब, भुज का मतलब खाना भी होता है और पालन भी होता है। अलग अलग टीकाकार अलग अलग अर्थ करते हैं, नीचे बताएंगे। आनंद भुक प्राज्य तृतीय पाद, ये उसका तीसरा भाग है। परमात्मा के अलग अलग भाग वहां पर प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद ये बताए गए हैं, तो उसमें तृतीय पाद के संदर्भ में ये चर्चा है। तो ये तो उद्धृत किया मांडुक्य उपनिषद के वचन को। अब इसके लिए कह रहे हैं अत्र आनंद भुक, ये जो आनंद भुक शब्द आया है, आनंद से प्रकृत्याख्य से भोक्ता भक्षक। आनंद भुक उसे कहेंगे जो आनंद यानी प्रकृति का जो भक्षण करने वाला है। तो यहां पर आनंद शब्द प्रकृति के अर्थ में ही आया है। तो आनंद का जो भोक्ता है यानी भक्षक है, या भुज का अर्थ खाना या भोगना अर्थ लिया है। ये शंकर नीचे लिखा है कोष्टक में कि शंकराचार्य जी ने ऐसा अर्थ किया है। और आगे पालयिता, इसको भी शोधित कर लीजिए, इकार या के बाद में आ गया है पालयिता। ब्रह्ममुनि जी यहां पर भुक का, भुज का मतलब पालन अर्थ ले रहे हैं कि जो प्रकृति का पालक है। क्योंकि जब आनंद भुक का मतलब परमात्मा लेंगे तो आनंद का मतलब प्रकृति लिए हुआ और आनंद को भोगने वाला वो परमात्मा। तो परमात्मा आनंद को क्या भोगेगा, यानी प्रकृति को क्यों भोगेगा? उसको तो भोग की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जीव तो हो सकता है आनंद भुक, परमात्मा आनंद भुक नहीं हो सकता। इसलिए भोगना अर्थ यहां संगत नहीं है। हाँ, परमात्मा के संदर्भ में जब आनंद भुक शब्द का प्रयोग होगा तो भुक का मतलब वहां पर होगा पालन करने वाला। आनंद का यानी प्रकृति का पालन करने वाला परमात्मा है। तो आनंद भुक शब्द का उचित अर्थ क्या है? प्रकृति का पालन करने वाला। ये संगत है, अर्थ तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा परक अर्थ ले रहे हैं तो कौन सा अर्थ वहां पर संगत होता है वही लगाया जाएगा, दूसरा अर्थ नहीं लगा सकते, दोनों अर्थ होते हुए भी। तो ब्रह्ममुनि जी ने पालयिता अर्थ किया। तस्मात् स आनंदमय, इसलिए वो परमात्मा आनंदमय है। तत्र मांडुक्योपनिषद क्रमशः, मांडुक्योपनिषद में इसको परमात्मा को इसको अलग अलग खाने वाला या पालन करने वाला कहा। ऊपर तो जो बताया था वो तीसरा पाद था, तो ये क्रमशः 3 पाद को बता रहे हैं। तो पहले वहां पर स्थूल भूख आता है, स्थूल भूख। दूसरा है, ये प्रथम पाद हुआ। दूसरा है प्रविविक्त भूख। स्थूल भूख मतलब स्थूल को पालन करने वाला या खाने वाला, दोनों में से जो भी अर्थ लें। प्रविविक्त भूख का मतलब है प्रकर्ष रूप से पृथक करके खाने वाला, छांट करके, विवेक करके, विवेचना करके लेने वाला या पालन करने वाला, खाने वाला। प्रविविक्त भुक द्वितीय पाद, ये त में भी ई की मात्रा लगा लीजिए, द्वितीय पाद। आनंद भुक तृतीय पाद, ये आनंद भुक तीसरा पाद कहा गया। तो इति क्रमानुरोधे न, ये क्रम के अनुरोध से, ये तारतम्य को बोले, क्रम के अनुरोध से
आनंद भुक इत्यत्र आनंद शब्द प्रकृतिवाचक। आनंद भुक इस शब्द में आनंद शब्द प्रकृति का वाचक है। तस्मात आनंदमय विकार शब्द, आनंदमय शब्द में मयट विकार अर्थ में आएगा। तेन न आनंदमय परमात्मा इति चेत उच्चेत। इसलिए परमात्मा तो आनंदमय हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा प्रकृति का विकार नहीं है, प्रकृति से निर्मित कार्य द्रव्य नहीं है, इसलिए आनंदमय तो परमात्मा हो नहीं सकता। सिद्धांती ने कहा था आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आनंद का मतलब है प्रकृति, और मय किया है विकार अर्थ में, तो जो प्रकृति का विकार है ये आनंदमय शब्द का अर्थ हुआ, और परमात्मा प्रकृति का विकार है नहीं, इसलिए आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक नहीं हो सकता। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ करके ये परस्पर भिन्नता है, पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो विकार शब्द तेन न आनंदमय परमात्मा इति चेत उच्चेता, यदि कोई ऐसा कहे तो। अब तक ये सूत्र का भाग इन्होंने खोला विकार शब्दात न इति चेत, यहां तक की इन्होंने व्याख्या की। यदि ऐसा कोई कहे तो अब सिद्धांति का उत्तर है न नैवम वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये आपका कथन ठीक नहीं है। तो प्रश्न होगा कुतः, क्यों ठीक नहीं है? तो उसमें अपनी सिद्धि के लिए कहा प्राचुर्यात, उत्तर दिया सिद्धांति ने। क्या? कि मैट प्रत्यय से प्राचुर्य भी विधानात्, मैट शब्द का प्रयोग प्राचुर्य अर्थ में भी होता है, अधिकता अर्थ में भी होता है। तो तत्र प्रकृत वचने मयट, अष्टाध्यायी का सूत्र है तत्प्रकृत वचने मयट, और प्रकृत वचन का मतलब यही होता है प्राचुर्येण कृतम प्रकृतम। प्रकृत मतलब प्रकर्ष रूप से जो किया गया, प्राचुर्य रूप से अधिकता से जो किया गया है वो प्रकृत, तत्प्रकृत वचने मयट, प्राचुर्य अर्थ को बताता है। तो इन्होंने कहा कि मयट प्रत्यय से प्राचुर्य भी विधान, प्राचुर्य अर्थ में भी विधान देखा जाता है, अष्टाध्यायी का प्रमाण बनेगा। तदत्र प्राचुर्यार्थे एवं मयट अस्ति न विकारार्थे, और कह रहे हैं कि यहां प्राचुर्य अर्थ में ही मयट प्रत्यय है, विकार अर्थ में नहीं है। अभी सिद्ध करना पड़ेगा ये मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है या विकार अर्थ में है, दोनों अर्थ होते हैं। कैसे निर्णय करेंगे कि यहां पर प्राचुर्य अर्थ ही है, विकार अर्थ नहीं है? तो प्राचुर्य अर्थे एवं मयट अस्ति न विकार अर्थे, क्यों? तस्य असंभवात, विकार अर्थ यहां पर संभव ही नहीं है, असंभव दोष आने लगेगा। भाई जो अर्थ हम बनाएंगे विकार अर्थ, वो परमात्मा पे घटेगा ही नहीं। प्राचुर्य च संभवात, और प्राचुर्य अर्थ में ये घट जाता है कि आनंदमय यानी आनंद की अधिकता वाला, आनंद से परिपूर्ण वो परमात्मा, ये संभव है। ये तो ही आनंद शब्द से प्रकृतिवाचकत्व सत्यपि, अब उसमें हेतु और दे रहे हैं कि क्यों ये संभव नहीं है और प्राचुर्य अर्थ में क्यों संभव है, उसको समझा रहे हैं कि ये तो ही चूंकि आनंद शब्द प्रकृति का वाचकत्व होने पर भी, प्रकृतिवाचकत्व सत्यपि कथम स्यात् आनंद से विकार, वो आनंद का विकार कैसे हो सकता है? कथम स्यात् आनंद से विकारो ब्रह्मण तृतीय पादो, तो ब्रह्म का तृतीय पाद आनंद का विकार कैसे हो सकता है? आनंदमय मतलब प्रकृति का विकार, और आनंदमय वो परमात्मा का तृतीय पाद कहा गया। तो परमात्मा का तृतीय पाद आनंद का विकार यानी प्रकृति का विकार कैसे हो सकता है? यानी परमात्मा तो चूंकि नित्य है इसलिए वो विकार हो ही नहीं सकता, ये असंभव दोष आएगा। ब्रह्मण तृतीय पादो मांडुक्य उपनिषदि, मांडुक्य उपनिषद में ये कहा गया है। तो न कथम अपि, कथम च स आनंदमय प्रकृति विकार, तो मांडुक्य उपनिषदि जो कहा न कथम अपि मतलब ये किसी भी तरह नहीं हो सकता। पीछे जो प्रश्न था कथम स्यात्, कैसे हो, ये कैसे हो सकता है, तो उसके साथ साथ में जुड़ा है न कथम अपि, किसी भी तरह नहीं हो सकता है। ये यहां तक एक बात पूरी हो गई, और आगे फिर कह रहे हैं कथम च स आनंदमय प्रकृति विकार पुनः आनंद भुक प्रकृति भुक संभवेत। अगला प्रश्न कहा कि आनंदमय का मतलब आपने किया ब्रह्म, अर्थात आनंद का विकार, विकार अर्थ में आनंद का यानी प्रकृति का जो विकार है वो आनंदमय है, वो परमात्मा है। तो साथ में वहां पर क्या कहा गया था? आनंदमयो ही आनंद भुक,
वो जो आनंदमय है वो आनंद भुक भी है। तो इन्होंने कहा वो आनंद भुक कैसे हो सकता है? कहा कथम चसा आनंदमय है प्रकृति विकार। आनंदमय का मतलब प्रकृति का विकार, उसी के अर्थ को खोला है। पुनः आनंद भुक, वो आनंद भुक कैसे हो सकता है? इसी को खोल रहे हैं, प्रकृति भुक संभवेत, कैसे हो सकता है? न कथनचित अपि, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। इसको यूं समझिए कि मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी का विकार हुआ। अब ये घड़ा मिट्टी को ही खाने वाला कैसे हो सकता है? मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को ही खाने वाला कैसे हो सकता है? आनंदमय, आनंद से निर्मित, प्रकृति से निर्मित जो ब्रह्म है, आनंद का मय का मतलब ब्रह्म लें तो वो उस प्रकृति को खाने वाला कैसे हो सकता है? धागों से बना हुआ वस्त्र यानी कार्य, सूत्रों का विकार वस्त्र, वो सूत्रों को खाने वाला कैसे हो सकता है? नष्ट करने वाला कैसे हो सकता है? दिखाई नहीं जाता है कभी। तो ये संगति नहीं लगेगी, वाक्य की संगति नहीं लगेगी। तो जिसको आनंदमय कहा जा रहा है वो आनंद भुक है, खाने वाला नहीं हो सकता। अब इसकी रक्षा करने वाले अर्थ में भी ले लें तो भी नहीं हो सकता कि जो प्रकृति का विकार है, प्रकृति से बना है, वो प्रकृति की रक्षा करने वाला कैसे होगा? वो तो उसी से बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि पुनः आनंद भुक प्रकृति भुक संभवेत न कथनचित अपि इति तु वदतो व्याघात एवं, जो पहले कहा है उसी का खंडन इसके अंदर होगा, परस्पर विरुद्ध बात आएगी। तस्मात आनंदमय कोशो ब्रह्मणो नाम अध्यात्म गुण योगात उपासना विद्यायाम, इसलिए ये जो आनंदमय कोश है वो ब्रह्मणो नाम ब्रह्म ही है, ब्रह्म के रूप में व्याख्या की गई है। अभी तक आप ये भी सुनते हो ना, आनंदमय कोश यानी प्रकृति, वहां प्रकृति शब्द पड़ा हुआ है। ये कारण शरीर के संदर्भ में भी देख लेना, वो जो पीछे चर्चा चली थी उसमें भी कहा था वो प्रकृति रूप है, वो प्रकृति रूप है। तो प्रकृति रूप से मूल प्रकृति यानी जड़ प्रकृति को लेने लगते हैं। तो उसमें भी परमात्मा प्रकृति रूप मतलब कारण रूप, मूल जो है उसमें परमात्मा परक अर्थ आपके सामने रखा था। तो ये जो आनंदमय कोश है उसकी व्याख्या में भी वो प्रकृति रूप, और ये महर्षि ने लिखा है कारण रूप लिखा है इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि ये जो आनंदमय कोश है ब्रह्म का नाम है, ये आनंदमय कोश परमात्मा से संबंधित आ रहा है। तो तस्मात आनंदमय कोशो ब्रह्मणो नाम, जो कि ब्रह्म का नाम, ब्रह्म नाम वाला है, अध्यात्म गुण योगात, आत्मा के गुण के योग से, आत्मा के धर्म के योग से, उपासना विद्यायाम, उपासना विद्या में ये लिया जाता है। उपासना विद्या में आत्मा के अध्यात्मा के विषय में जो संपर्क होता है उसमें आनंदमय कोश परमात्मा वाचक लिया जाता है, क्योंकि आत्मा उसी में स्थित होकर के आनंद को भोगता है। वो आनंद की प्राचुर्यता के अर्थ में ही संगत होगा। आगे अध्यात्म दृष्टौ तारतम्य क्रमेण आनंद से प्राचुर्यात अतिशयात निरतिशयाद वा स उपासकानाम आध्यात्मिकानाम वा आनंदमय तथैव तैर अनुभूयते। तो अध्यात्म की दृष्टि से साधना आदि में तारतम्य क्रमेण पहले ये आनंद लिया प्रकृति का, उससे ऊपर उठे मन का आनंद, सात्विक आनंद लिया, उससे भी ऊपर उठे परमात्मा का आनंद लिया, संप्रज्ञात समाधि में आनंद लिया प्रकृति का, फिर असंप्रज्ञात में परमात्मा का आनंद लिया। तो अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा के संबंधित लेते हुए तारतम्य क्रम से आनंद की प्राचुर्यता होने से, प्राचुर्यात को इन्होंने खोला है अतिशयात, अतिशयता होने से, कि जिससे बढ़कर के आनंद नहीं हो सकता, ऐसी अतिशयता सबसे ऊंचा। तो अतिशयात, इसी को आगे खोला निरतिशयात हुआ, जिससे अधिक कुछ और हो नहीं सकता, ऐसा निरतिशय, जिससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है, ऐसा होने से वह परमात्मा उपासका नाम, उपासकों का, इसी को आगे खोला आध्यात्मिक नाम, जो आत्मा से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो उपासक व्यक्ति कह लें और चाहे तो आध्यात्मिक व्यक्ति कह लें। उपासका नाम को ही खोला आध्यात्मिका नाम व आनंदमय, वो आनंदमय है परमात्मा। तथैव तैर अनुभूयते, और उपासकों के द्वारा और आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा वह परमात्मा इसी रूप में अनुभूत होता है कि वो आनंदमय है। परमात्मा की जो अनुभूति होती है उसमें
आनंद ये ही सबसे प्रमुख रहता है। उसके अलावा ज्ञान का हो सकता है, ज्ञान। तो परमात्मा की अनुभूति का पता कब लगता है, कैसे पता लगता है कि अब परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है? तो उसमें यह आनंद ही सबसे प्रमुख होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, उसको तो एक स्थिर आत्मा को पता नहीं लगेगा पूरा, परमात्मा की कितनी शक्ति है पूरा पता नहीं लगेगा। ये ज्ञान होता है, अनुमान से हो गया, शब्द प्रमाण से हो गया, लेकिन जब प्रत्यक्ष होगा तो उसमें सबसे पहले चीज आनंद आएगी। अब आनंद के साथ साथ और चीजें भी आ सकती हैं, ज्ञान आदि आ सकते हैं, लेकिन आनंद सबसे प्रमुख है। इसलिए उपासकों की दृष्टि से, आध्यात्मिकों की दृष्टि से परमात्मा आनंदमय कहा जाता है। और आनंदमय का मतलब आनंद की प्रचुरता है। ठीक है। आगे देखिए, इसी की पुष्टि में आगे कह रहे हैं, 14वां सूत्र है, तद हेतु व्यपदेशाच, तत् हेतु उसके हेतु के यानी कारण के कथन किए जाने से। भाष्य में देखिए, आनंदमय कोशो ब्रह्मवाचक, आनंदमय कोश जो है वो ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। प्राचुर्यार्थ है मयटो विधानात्, क्योंकि मयट प्रत्यय वहां पर प्राचुर्य अर्थ में किया गया है, विकार अर्थ में संगत नहीं है, प्राचुर्य अर्थ में ही लेना होगा। और इस कारण से आनंदमय कोश ब्रह्म का वाचक है। अत्र प्राचुर्यार्थे ही मयट प्रत्ययो ने विकारार्थ इति यद उक्तम। तो पीछे जो हमने कहा था कि मयट प्रत्यय प्राचुर्य अधिकता के अर्थ में है, न कि विकार अर्थ में, तस्य हेतुर व्यपदिश्यते, उसका हेतु कारण कहा जा रहा है यहां पर। तद हेतु व्यपदेशाच, इस सूत्र की व्याख्या, तस्य हेतुर व्यपदिश्यते, तस्य हेतुर व्यपदिश्यते च इति अस्मादपि कारणात्, इस कारण से भी आनंदमय मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थो अस्ति, इस कारण से भी आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में ही है। यह हेतु चूंकि इसमें उपलब्ध है, इसलिए उसके हेतु का कथन होने से, हेतु का कथन होने से भी वहां मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में ही है। तो कहते हैं कस्तस्य हेतु, उसका हेतु क्या है, किस हेतु से इसे पता लगता है? तो उच्चते, ये कह रहे हैं, एष ही एव आनंदयति, ये जो परमात्मा है ये ही आनंदित करता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन दिया। तो जो आनंद का हेतु है, कारण है, जिसके कारण से हमें आनंद आता है, वो परमात्मा एष ही आनंदयति, वो हमें आनंदित करता है, हमें आनंदित करता है। आनंदयति, इससे पता लगता है कि हमारे आनंद का वो हेतु है, कारण है। तो चूंकि वो आनंद का हेतु है, हमें आनंदित करता है, ये तो वही हो सकता है जिसमें आनंद की प्रचुरता हो, आनंद से परिपूर्ण हो। तो उच्चते एष ही एव आनंदयति शब्द प्रमाण है। आनंदयति कथने स आनंद प्रदा, जो आनंद देता है, आनंदयति का मतलब ही क्या है? आनंद प्रद, आनंद को प्रकर्ष रूप से देने वाला, अच्छी तरह देने वाला। और यो ही स्याद आनंद प्रदो न खलु से आनंद विकारो वक्तुम शक्य थे, और जो आनंद को देने वाला है वो आनंद का विकार तो कहा नहीं जा सकता, वो तो स्वयं आनंद रूप है। क्यों? असंभवात, संभव न होने से। किंतु स आनंदम प्राचुर्येण रक्षति, वो अपने अंदर प्रचुरता के साथ आनंद को रखता है, अपने में विद्यमान रखता है। तस्माद एव आनंदम प्रयच्छति, इसीलिए तो वो आनंद को दे पाता है। तत्र प्राचुर्येण आनंद उपतिष्ठते, उसमें आनंद प्रचुरता के साथ में रहता है। अतः स आनंदमय परमात्मा, इसलिए आनंदमय शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया जाएगा। ये एक विवेचना हुई। हालांकि इसकी पुष्टि में और आगे भी इन्होंने कहा है। तो एक तो हमें इस वर्णन से क्या पता लगता है कि परमात्मा उपादान कारण न होकर के निमित्त कारण है, ये जो प्रस्तुति हुई। और अब जो एक एक शब्द की चर्चा की जा रही है, तो आनंदमय शब्द परमात्मा की दृष्टि से बड़ा प्रमुख विषय है। जब मुक्ति की चर्चा चलती है तो वहां ये बातें भी आती हैं कि मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति में दुख की निवृत्ति है या आनंद की प्राप्ति भी है। कुछ लोग कहते हैं कि बस केवल दुख की निवृत्ति ही मुक्ति है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, आनंद की भी प्राप्ति होती है।
तो वहां जो आनंद आता है वो दुख की निवृत्ति ही आनंद के रूप में है या आनंद की अलग से भी सत्ता है, ये विचारणीय बनता है। लोक में, संसार में हम बहुत से ऐसे स्थानों पर आनंद या सुख शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जहां की दुख की निवृत्ति हो जाती है। बहुत धूप में हो, परेशान हो, पेड़ की छाया मिल जाए या कोई छत के नीचे चले जाए तो एकदम लगता है ना कि बहुत आनंद आया, बहुत सुख हुआ। अब ये सुख वास्तविक है या तो उस दुख की निवृत्ति को ही हम सुख समझ रहे हैं? इसमें अलग से तो कोई सुख आया नहीं है, वो दुख गया है बस। इसी तरह से कोई रोग हो, बहुत परेशान हो रहे हो, जब वो रोग चला जाता है तो कह कि भाई मैं बहुत सुखी हो गया हूं मैं। और सुखी हो गया हूं मतलब दुख की निवृत्ति गई है। सिर पे भार रखा हुआ है बहुत देर से, हटा नहीं सकते, अब फिर अवसर मिला कि उसको उतार दिया, बोले अब बहुत चैन आया, अब बहुत आनंद हुआ, वो बोझ उतर गया। ऐसी संसार के विभिन्न उत्तरदायित्व होते हैं, वो उतर जाते हैं तो लगता है कि अब बहुत आनंद हो गया, बहुत जीवन आनंद हो गया। और भी आनंद क्या हुआ, आपका तनाव चला गया, इसलिए आपको लग रहा है कि अच्छा है। तो अनेक जगह हम दुख की निवृत्ति को भी आनंद के रूप में, सुख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए जब शास्त्रों में भी वर्णन आता है तो ये प्रश्न उठ जाता है कि वो मुक्ति में बस दुख की निवृत्ति है यही है या तो आनंद भी है? और सांख्य दर्शन का तो प्रथम सूत्र यही है। तो त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है, यानी मुक्ति का स्वरूप ही यही बताया, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति। तो ऐसे में एक प्रश्न उठने लग जाता है कि वो आनंद है या नहीं वहां पर। तो वहां भी चर्चा आती है और भी जगह आ जाती है, तो वहां आनंद को भी साथ में मान लिया जाता है वैसे, लेकिन प्रमुखता यह रहती है कि दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख से ही हमें द्वेष अधिक होता है, वो एक अलग शैली है। लेकिन आप उपनिषदों के अंदर देखेंगे और इसमें वेदांत में भी जो आएगा, वहां आनंद गुण की प्रमुखता को कथन करके वर्णन करते हैं ये, कि उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। रसो वैसा रसम ही एवं एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, उस रस को, परमात्मा को प्राप्त करके ये आनंदी हो जाता है, जीव भी आनंदी हो जाता है। यहां पर आनंद की प्राप्ति रूप कथन ज्यादा मिलेगा अध्यात्म में, यानी इनमें उपनिषद आदि वचनों में। और दर्शन में जाएंगे तो वहां पर दुख की निवृत्ति की प्रमुखता से, दुख की निवृत्ति का प्रमुखता से वर्णन होगा। लेकिन होता दोनों है, वहां दुख की निवृत्ति भी होती है और परमात्मा के आनंद की स्वतंत्र प्राप्ति भी होती है। ये दोनों को समन्वय लेके चलते हैं। और सांख्य में चूंकि इसका निषेध नहीं किया गया, वहां अधिकारियों की त्रिविधता के आधार पर यह वर्णन किया गया है। ये जो उत्तम अधिकारी होते हैं योग के, मुक्ति की प्राप्ति के, वो दुख की निवृत्ति को ही मुख्य लक्ष्य बना करके चलते हैं। अब ठीक है, आनंद तो आ जाएगा जो आएगा। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं और आनंद की प्राप्ति भी चाहते हैं। अगर उनको कहा जाए कि भाई मुक्ति में केवल दुख की निवृत्ति है तो उनको रुचि नहीं होगी उसमें। उत्तम अधिकारियों को ये कह दें भाई दुख छूट जाएंगे, और ठीक है फिर तो जरूर जाना है मुक्ति में, वो आनंद की तरफ नहीं हो। दुख से इतने वैराग्य को प्राप्त होते हैं कि नहीं, दुख नहीं होना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको कहो कि भाई सारे आपके कष्ट मिट जाएंगे, नहीं कष्ट नहीं, वहां आनंद क्या मिलेगा वो भी बताओ। तो आनंद भी मिलेगा। तो उनको दोनों चीजें चाहिए, ये मध्यम अधिकारी हैं। और तीसरे अधिकारी भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं दुख मुक्ति कोई बात नहीं, आनंद मिलना चाहिए बस हमारे को, तो कष्ट से बचने की प्रमुखता नहीं रहती, कुछ नहीं, बस सुख मिलना चाहिए। वो निम्न अधिकारी माने जाते हैं। तो इस सब का कथन करते हुए भी सांख्य में आनंद की उपलब्धता तो वहां स्वीकार की ही गई है, लेकिन उत्तम अधिकारियों की दृष्टि से कहा गया कि वहां दुख की निवृत्ति होती है, उसको ही लक्ष्य लेकर के हमें चलना चाहिए मुख्यता से। बाकी आनंद को लेकर चले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यहां देखो इन्होंने विवेचना करते हुए सबसे पहले आनंदमय शब्द ही लिखा है, क्योंकि हमें परमात्मा के आनंद से ही उसकी सत्ता का मुख्य पता लगता है। प्रथम अनुभूति आनंद की दृष्टि से ही होती है, प्रत्यक्ष में। अनुमान में तो दूसरी चीजें हम देखते हैं, वहां ज्ञान की प्रधानता हो जाती है। लेकिन साक्षात्कार में जो जिन्होंने साक्षात्कार किया वो भी जब बोलते हैं तो वो आनंद वाली बात ही बोलते हैं कि उससे आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, इसी की प्रस्तुति करते हैं। आपने किसी से सुना है कि भाई ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है तो वहां जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका कोई उदाहरण बताओ। ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, आनंद आ रहा है, तो आनंद तो ठीक है, अब आनंद को तो वो हमारे को
बता नहीं सकते और हम अनुभव नहीं कर सकते, अब तो गूंगे के गुड़ की तरह से हो गया। लेकिन ज्ञान तो बता सकते हैं। तो मैंने एक बार प्रश्न किया था ये कि जी ठीक है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया और ईश्वर से तो आनंद ज्ञान बल की प्राप्ति बताते हैं, बल भी मिलता होगा उसको भी कोई कृष्ण, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे पता लग सकता है। तो कोई ऐसी चीज बताइए जो आपने कभी शास्त्रों में ना पढ़ी हो, जहां नहीं लिखा हो और वो परमात्मा से प्राप्त हुई हो। नहीं तो शास्त्र का बता देंगे बोले ये परमात्मा से प्राप्त हुआ, तो ये कैसे निर्णय होगा कि ये परमात्मा से प्राप्त हुआ है या शास्त्र से प्राप्त हुआ, वह आप बता रहे हैं। तो ये एक प्रश्न किया, तो उसका उत्तर नहीं आया कुछ कि हाँ ये चीज ऐसी है, क्योंकि मैंने ये शर्त साथ में जोड़ दी थी कि जिसका आप शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं हो, ऐसा कोई ज्ञान मिला हो परमात्मा से, वो बताइए सबके सामने यज्ञशाला में। तो उसका कोई उत्तर नहीं आया वहां पर। तो आनंद के लिए तो आता है, ये ज्ञान की तो बात आगे की बात होती है। आनंद वाला जो गुण है, इसी को सब साधक लोग इसी की प्रमुखता से कहते हैं, और हमारी को प्रथम अनुभूति परमात्मा की आनंद के रूप में ही होती है, और हम लालायित भी उसी के लिए रहते हैं। और इसमें दोष भी नहीं है। कई जने साधना के प्रसंग में इसको दोष मानते हैं कि भी साधना में बोले आनंद आ रहा है, तो बोले फिर राग का कारण बनेगा वो। सुख की कामना की, लालसा की, इच्छा की, तो ये फिर दुख का कारण बनेगी, तो कामना मत करो बिल्कुल भी। वो उस शैली में चलते हैं। तो वो तो एक अलग शैली है, वो उन्होंने कुछ शब्दों को ऐसा पकड़ लिया है और कि उसमें हर चीज में उनको वो हानि ही दिखाई देती है। चाहे विवेक पूर्वक भी हम सुख की प्राप्ति करें, उसमें भी उनको अविद्या दिखाई देती है। लेकिन वैदिक जो अध्यात्म है उसके अंदर इसमें कोई दोष नहीं है कि हम परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा के आनंद की इच्छा रख रहे हैं, इसमें कोई बंधन नहीं आता है। बल्कि ये तो बंधन से छुड़ाने वाला है। इससे कोई राग पैदा नहीं होता है। और जो राग होता है, जिसको राग कहें भी, ये तो विद्या युक्त है, इसमें कौन सा दोष है। ये बंधन का कारण नहीं होता है। अविद्या युक्त राग बंधन का कारण बनता है, विद्या युक्त तो बनता ही नहीं है। वो राग मात्र को बंधन का कारण मानते हैं। तो आनंदमयो अभ्यासात, और यहां आनंदमय शब्द परमात्मा के लिए प्राचुर्य अर्थ में है, अनतिशय अतिशय अर्थ में, जो सबसे अधिक है और जिससे बढ़कर के कोई नहीं है। ये दोनों स्थितियां वहां पर है। अब यूं तो प्रकृति में भी है, प्रकृति से भी आनंद सुख हम ले लेते हैं, लेकिन वो सातिशय है, वो विकार से युक्त है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।